आमिर सर, अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी हमने बात की नॉस्टैल्जिया की, वापस आपको लेके गए 88 में वो QS क्यूटी तक, अब ये गाना श्रीकांत का हो चुका है, क्या बोलेंगे सर इसके ऊपर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बल्कि ये गाना जिस दिन रिलीज हुआ वो हम सबका हो गया था। और लेकिन जब मैंने श्रीकांत का ट्रेलर देखा तो मैं इतना अमेज्ड था कि द ट्रेलर रियली पॉप्ड फॉर मी एंड आई रियली कनेक्टेड। मैं फौरन श्रीकांत के किरदार के साथ कनेक्ट हो गया, उसकी जर्नी मुझे एक्सपीरियंस करनी थी, तो मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई थिंक 10th May इज़ द रिलीज, तो 10th May का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू वॉच द फिल्म एंड इट सीम्स लाइक अ रियली इंस्पायरिंग फिल्म एंड राज हैज़ डन सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, अमेजिंग। वो ट्रेलर देखते ही आपको पता चलता है कि ही हैज़ बिल्कुल वो रोल में खो चुके हैं and he has really lived the role of Srikanth and it's so amazing to see such good work. Tushar, congratulations, really amazing work. Thank you sir. And we are all so grateful for you to have made this inspiring story and we can't wait to watch the film. Yeah sir, thank you so much. But Nitin, one second, जी, ये गाना आमिर सर का ही रहेगा और उदित सर का ही रहेगा। हम सिर्फ इस जनरेशन को वो गिफ्ट दे रहे हैं जो उन्होंने हमें दिया था। क्या बात है निधि मैम, she's just laid it with that. और थैंक यू ऑब्वियसली उदित सर और हमारे फ्रेंड आदित्य जिन्होंने रिक्रिएट किया बहुत बढ़िया तरीके से। थैंक यू आदित्य, थैंक यू उदित सर, थैंक यू सो मच। फाइनली राजकुमार राव, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां। मैं आपसे रुक के ही बात करना चाहता था बिकॉज आई वांटेड कि ये जो फीलिंग है ये थोड़ा सिंक इन कर जाए। मिस्टर आमिर खान इज हियर, द एंटायर प्रेस इज हियर, ऑल द वंडरफुल पीपल, द इंडस्ट्री, यू नो, अमेजिंग डायरेक्टर्स यहाँ पे हैं, फिल्म मेकर्स यहाँ पे हैं। अब कैसा लग रहा है? गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सर रियल है मेरे लिए बिकॉज मैं अभी आमिर सर को बता रहा था कि ये वो गाना है जब मैं क्लास 12th पास करके मैं थिएटर करने जाता था दिल्ली, और मैं साइकिल पे जाता था बहुत बार, तो गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव आता था 70 किलोमीटर्स अप डाउन। तो मेरे वॉकमैन में कुछ गाने लगा के उनको सुनता हुआ जाता था, कुछ ऐसी फिल्मी इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। लेकिन उसमें एक गाना जो मुझे हमेशा बहुत हिट करता था वो पापा कहते हैं था। मैं वो गाना तब सुनता था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे भी बड़ा नाम करना है। यू नो, आई वाज अ किड, आई वाज 17, 18, बट फ्रॉम देयर टू एक्चुअली हैव दैट सॉन्ग ऑन मी इन श्रीकांत, आई थिंक इट इज सररियल। आमिर सर से हम सब ने बहुत इंस्पिरेशन ली है, आज भी ले रहे हैं उनके काम से और उनके इस बड़प्पन से कि वो आज यहाँ पर आए हैं एक सॉन्ग लॉन्च के लिए, बिकॉज ही, एज यू सेड, ही इज समबडी हु रियली प्रमोट्स गुड कंटेंट, गुड सिनेमा, एंड थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस एवरीथिंग। राज भाई, जस्ट वन मोर क्वेश्चन, एक और नेशनल अवार्ड आ रहा है? ऐसा सुनने में आ रहा है। आपके मुंह में घी शक्कर अगर आ जाए तो अच्छा ही है, एक पार्टी देंगे फिर सबके लिए। पार्टी बनती है। तो चार सर, एक्चुअली एक प्रॉब्लम था आज का, खाली हमारे पापा नहीं आज, भूषण जी जो नहीं है, बट वी रियली मिस हिम। हमारे पापा आज नहीं है, पर ठीक है, वी रियली लव हिम। थैंक यू भूषण जी जिन्होंने हमें ये गाना भी दिया, टू निधि एंड मी। थैंक यू सर। आमिर सर, भूषण सर की बात हो रही है, तब गुलशन कुमार साहब के साथ ऑफ कोर्स QS क्यूटी में ये गाना आया था, अब भूषण सर के साथ एक बार वापस से ये आ रहा है, इस जर्नी के लिए क्या कहेंगे सर? वेल, आई थिंक भूषण ने वाकई पापा का नाम रोशन किया है। He himself as a young boy took over the business at a very young age, and Gulshan ji sadly had passed away at a very young age. So as a son, he has really taken the business forward, the music industry forward, and you know, he's grown it such a lot and given so many opportunities to so many young musicians, and that's really amazing. So I think we should clap for Bhushan as well, though he's not here today. Alaya, this one's for you. You know, playing that character and that wonderful chemistry with the gentleman here. Real life पे किसी की based है, क्या बोलेंगी? I remember जब मैं तुषार सर से मिली थी and I heard the story. I remember telling तुषार सर कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा जो रोल है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है. I just want to be a part of telling this story. And it was just such an incredible story, and I am so proud to be able to be a part of a film that's bringing Shrikant's inspiring, incredible story to life. And yeah, I met Swati, मैं उनसे मिली हूँ, and हमने बहुत बातचीत की, and it was really lovely. My character is not entirely based off of her, but of course I am playing Swati. Thank you so much for sharing that, sir. और एक और चीज़, हमारे जो श्रीकांत सर है इधर 23 दिन पहले खुद पापा बने हैं, और उन्होंने अपने
उन्होंने अपने बेटी का नाम नैना रखा है। क्या बात है सर, कंग्रेचुलेशंस। शरद सर, दिस वंस फॉर यू, यू नो विद दिस टीम हियर, और ये बड़ा, मैंने कहा फिल्म प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक बहुत कमाल की चीज हो रही है, सबके दिलों तक जा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? यही कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। यही कहूँगा कि हम फिल्म की बात नहीं करेंगे, ये फिल्म खुद अपनी बातें कहेगी जब ये रिलीज होगी। तो इतनी बढ़िया फिल्म है। और आज ये गाना पापा कहते हैं, आई थिंक जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब 80s में तो होंगे, यंग थोड़े से, और ये गाना, इस गाने ने सबको इंस्पायर किया है। मेरे डैड खुद इंजीनियर थे, तो ये गाना मैंने बहुत गाया है क्योंकि मुझे बनना था। अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं किया इंजीनियरिंग, बट आज यहाँ खड़ा हूँ और खुद आमिर सर के साथ स्टेज पे हूँ, तो पापा मैंने नाम रोशन किया है। Thank you so much. Nidhi ma'am, congratulations on this. Of Thank course, the you. kind of response the trailers got, उसके बाद एक-एक यूनिट, you know, we usually say blockbuster होगी, बॉक्स ऑफिस पे ये करेगी, लेकिन यहाँ पे बॉक्स ऑफिस के पहले ही लोगों के दिलों तक चली गई है। वो जो एक बड़ा पर्सनल सा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके ऊपर what do you have to say? It's extremely overwhelming because we've made this film, all of us, everybody here, we've made all the 80s from the Spot Boy to Tushar. Everybody's put in a lot of love and energy and honesty into this film, and our effort is just to bring Shrikant's story in the most honest form, and he's a very people's man, and he will relate to, everybody will get inspired by his story, and that's all we want. I mean, the reaction is overwhelming. I'm so grateful to God and I'm so thankful that it's connecting with people, but उससे responsibility कितनी increase हो जाती है कि अब film भी उतनी लोगों को पसंद आ जाए, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, and hopefully they will, because like I said, a lot of love has gone into it. I'm sure हो जाएगा सोने पे सुहागा 10 तारीख को जब सब लोग इसे देखने जाएंगे। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैंने पहले भी कहा था, तुषार सर की अगर बात करें, यू नो, यू कैन सी दैट इन हिज आईज, जिस शिद्दत से ये फिल्म बनाई है वो दिख सकती है जब जब उनसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। एक बार डायरेक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां, लेडीज एंड जेंटलमैन।